Dear students, welcome you again to the biology online classes. We were reading about the chapter microbes in human welfare and this is our lecture number 2. ठीक है, तो here you will learn about कि microbes हमारे और क्या क्या फ़ायदे देते हैं. ठीक है, माइक्रोब से हमें और क्या क्या बेनिफिट होता है और फिर या फिर माइक्रोब किस फील्ड में हमको और भी फ़ायदा पहुंचा रहे हैं. तो लेट्स सी. देखो, माइक्रोब इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. तो आज हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में देखते हैं. तो उसके पहले आप मुझे मतलब ये चीज़ बता दो कि क्या हम लोग जो घर पे चीज़ें बनाते हैं, क्या कभी आप घर पे जो खाना बनाते हो क्या पूरा मोहल्ले के लिए बनाते हो? नहीं ना. हम बस कुछ अपने जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके लिए बनाते हैं, राइट. तो मतलब 5 मेंबर हो गए, 10 मेंबर हो गए, 15 मेंबर हो गए, चलो हम लोग फैमिली मेम्बर्स के लिए बनाते हैं. तो इट्स इन अ लिमिटेड क्वांटिटी. हम बस एक लिमिटेड पॉपुलेशन के लिए बना रहे हैं, नॉट पॉपुलेशन एक्चुअली, लिमिटेड लोगों के लिए बना रहे. सो इंडस्ट्रीज़ में हम जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, क्या हम लिमिटेड लोगों के लिए बनाते हैं? नहीं ना. ये हम काफ़ी सारे ह्यूज पॉपुलेशन के लिए बनाते हैं. दूसरे कंट्रीज़, अपना पूरा कंट्री, वर्ल्ड वाइड के लिए ये सब की चीज़ें बनाया जाता है. इंडस्ट्रीज़ में हम जो भी चीज़ें बनाते हैं, है ना, मतलब इन द लार्ज क्वांटिटी. अब देखो, घर में आप दही बनाए तो एक छोटा सा क्वांटिटी में आपने बनाया, छोटा सा बर्तन में बनाया, राइट. लेकिन इंडस्ट्रीज़ में क्या आप छोटा सा बर्तन में बनाने से होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमको तो वहाँ पे वर्ल्ड वाइड को कवर करना है. तो छोटा सा बर्तन में वो क्या कुछ नहीं बनेगा. तो वो जो एक छोटा सा बर्तन को यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में हम लोग बड़े बड़े से स्पेशलाइज्ड वेजल्स को यूज़ करते हैं. सेम चीज़ ही है, बस इंडस्ट्रीज़ में साइज़ बड़ा हो गया तो बड़ा बड़ा सा स्पेशलाइज्ड वेजल बोला जाता है उनको, जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट्स इन द इंडस्ट्री. ठीक है, सो दैट इज़ टर्म्ड एज बायो फर्मेंटर्स या फिर बायो रिएक्टर्स. ठीक है, इन वेजल्स का नाम होता है बायो रिएक्टर्स या फिर फर्मेंटर्स, जहाँ पे हम माइक्रोबियल एक्शन के थ्रू हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को बनाते हैं. ठीक है, यही कह रहा है अपना पहला स्लाइड. चलो देखते हैं. A number of microbes play important role in producing a number of valuable products for the human welfare. Industrial production requires the formation of large quantities of the produce, which generally involves the microbial reactions in a specialized vessel called fermenters or bioreactors. इनको हम फर्मेंटर्स बोलेंगे या फिर बायो रिएक्टर्स बोलेंगे. बड़े बड़े से टैंक होते हैं, यहाँ पे हम जो भी सामान बनाना होता है उसका इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं, माइक्रोब्स डाल देते हैं और वो लोग अपना फर्मेंटेशन रिएक्शन करते रहते हैं. फर्मेंटेशन बेटा आप लोगों को पता ही होगा फर्मेंटेशन क्या होता है ना, जहाँ से माइक्रोब्स अपना एनर्जी लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, राइट. तो दैट इज़ फर्मेंटेशन. तो फर्मेंटेशन रिएक्शन से मेनली यहाँ पे इन्वॉल्व होता है. ठीक है, तो फर्मेंटर क्या हो गए अब? ए फर्मेंटर इज़ अ लार्ज साइज्ड वेसल इन विच बायोलॉजिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इनसाइड द माइक्रोबियल सेल्स इनोकुलेटेड इन इट. बेसिक मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड इज ऑफ फर्मेंटेशन, राइट. ये देखो, इंडस्ट्रीज़ में हम ऐसे कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बना सकते हैं, ठीक है, या फिर जो बनता है. तो वी नो इट्स एस्परजिलस, देन इट इज़ लैक्टोबैसिलस, ये जो सैक्रोमाइसिस, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सब और कुछ नहीं, ये सब अपना यू कैन सी दिस आर द माइक्रोब्स, है ना. ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. और जो प्रोडक्ट्स हम लोग बना रहे हैं, सोया सॉस खाते हैं हम लोग, चीज़ बना रहे हैं हम लोग, बियर, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, तो एवरीथिंग it is prepared in the industries in the very large quantity and it is responsible because of this microbes only. ये जो एस्परजिलस हम लोग देख रहे हैं, लैक्टोबैसिलस हम लोग देख रहे हैं, सैक्रोमाइसिस हम लोग देख रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ दिस माइक्रोब्स. ठीक है, और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं. चलो देखते हैं आगे. ये देखो, ये हो गया अपना फिगर अबाउट द
फर्मेंटर्स, ठीक है, ये अपना बायो फर्मेंटर्स होते हैं, बायो रिएक्टर्स होते हैं जहाँ पे ये इंडस्ट्रियल सामान बनता है, ठीक है। अभी देखते हैं सबसे पहला चीज़ हम क्या देखेंगे, क्या बनाया हुआ है। तो इट इज़ प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेड बीवरेजेस। फर्मेंटेड बीवरेजेस दैट मीन्स जो अल्कोहलिक ड्रिंक है ना, अल्कोहल जितने भी है प्रोडक्ट टाइप के, लाइक वाइन है, बियर है, विस्की है, ब्रांडी है, राम है, और भी बड़े सारे कितने सारे हैं, ठीक है। तो ये सब जितने भी अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स है ये सब ब्रूइंग इंडस्ट्रीज़ में ही बनता है, ठीक है। इट इज़ प्रिपेयर्ड इन द ब्रूइंग इंडस्ट्रीज़ ओनली, ठीक है। ब्रूइंग इंडस्ट्रीज दैट मीन्स जहाँ पे अल्कोहलिक प्रोडक्शन होता है, ठीक है, जहाँ पे अल्कोहल बनता है। तो सी हाउ द अल्कोहल इज़ प्रिपेयर्ड इन द इंडस्ट्रीज, इट इज़ प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ मॉल्टेड सीरियल्स, ठीक है। सीरियल्स जैसे कि हम लोग यूज़ कर लेते हैं, बाजरा यूज़ कर लेते हैं, वीट यूज़ कर लेते हैं, राइस यूज़ कर लेते हैं, दिस आर द सीरियल्स। और मैनी फ्रूट्स आर देयर, लाइक डेट्स आर देयर, ग्रेप्स आर देयर, ये सब जितने भी फ्रूट्स हैं, राइट। तो इन सब को हम क्या करते हैं, हम वो जो अपने बायो टैंकर्स देखा या फिर रिएक्टर्स देखा उसके अंदर डालते हैं, तो उसमें हम लोग माइक्रोब्स ऐड कर देते हैं। माइक्रोब, अब बीवरेजेस जैसे कि वाइन वगैरह है, इसको बनाने के लिए हम लोग एक फंगस को यूज़ करते हैं, विच इज़ अ ईस्ट। हमने पढ़ा था ना ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड, ईस्ट को यूज़ किया जाता है जो कि बेकर्स ईस्ट बोला जाता है, सेकेरोमाइसिस सेरेविसी। तो एग्जैक्टली ब्रूइंग इंडस्ट्रीज़ में भी वही ईस्ट को यूज़ करके बनाया जाता है, डेट इज़ सेकेरोमाइसिस सेरेविसी। माइक्रोब्स का नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेरोमाइसिस सेरेविसी, दैट इज़ द माइक्रोब विच इज़ टू बी एडेड इन द malted cereals or in the fruit juices in the bio reactors, so that the Saccharomyces cerevisiae can undergo the fermentation process, and as a result it will go on the fermentation reaction and it will produce the alcohols, ethanols, right. Ethanols will be produced from there and then carbon dioxide gas will be evolved from there, ठीक है। तो वही प्रोसेस यहाँ पे भी चलेगा, जो हमने ब्रेड बनाने के टाइम पे देखा था वही चीज़ें यहाँ पे चलेगा। डिफरेंस यहाँ पे ये होगा कि देखो ईस्ट जो है ना, ये जो ब्रूअर्स ईस्ट या फिर बेकर्स ईस्ट, दोनों सेम ही है, सेकेरोमाइसिस सेरेविसी ही है। लेकिन जब हम बेकिंग के लिए बात करेंगे तब हम बेकर्स ईस्ट बोलेंगे उसको, सेकेरोमाइसिस सेरेविसी को। और जब हम ब्रूइंग इंडस्ट्रीज़ में, जब हम वाइन वगैरह बनाने में जब इसका फंक्शन देखेंगे तब हम इसको ब्रूइंग ईस्ट बोलेंगे। दैट्स सिंपल, ठीक है। देखो व्हाट आर द प्रोसेस दे अंडरगो। देखो फर्मेंटेबल शुगर्स होते हैं, अपना ग्लूकोज है, सुक्रोज है, फ्रुक्टोज है, माल्टोज है, माल्टोट्रायोज है, दिस आर द शुगर्स, राइट। नाउ इट अंडरगो ग्लाइकोलाइसिस एंड इट प्रोड्यूस पायरुवेट। तो जब अपना फर्मेंटेशन होता है तो फर्मेंटेशन में क्या रेस्पिरेशन, हमको पता है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में हमने पढ़ा था। रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है एंड 38 ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड, राइट। 38, तो लार्ज नंबर ऑफ ATPs वे आर प्रोड्यूस। बट जब माइक्रोब करता है फर्मेंटेशन तब वो क्या करता है, इथेनॉल प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस 2 ATP, दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन, राइट। और ये जो रेस्पिरेशन यहाँ पे जो हो रहा है वो एरोबिक रेस्पिरेशन है, ठीक है। तो दिस इज़ द ओनली थिंग विच इज़ गोइंग थ्रू इन फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो ये हो गया अपने अल्कोहल्स के बारे में कहानी ख़त्म। प्लीज़ डोंट कंज्यूम इट, इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो चीज़ें हम देखेंगे वो है अबाउट एंटीबायोटिक्स। येस माय डियर स्टूडेंट्स, एंटीबायोटिक्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमको पता है दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओनली, ठीक है। ये माइक्रोब्स के अलावा फॉर्म ही नहीं हो पाता। सोचो, तो हम जब भी बीमार पड़ते हैं डॉक्टर ऑलवेज प्रेस्क्राइब अस एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक मतलब क्या, एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोटिक मतलब लाइफ। तो इट डजेंट मीन दैट इट इज़ अगेंस्ट लाइफ, इट इज़ अगेंस्ट द पैथोजेनिक लाइफ, ठीक है। जो पैथोजेनिक माइक्रोब्स होते हैं, जो माइक्रोब्स हमको बीमार करते हैं, एंटीबैक्टीरियल जो हम बोल सकते हैं, बैक्टीरिया जो हमको बीमार करे तो उसके अगेंस्ट में एंटीबैक्टीरियल दे देते हैं। जो वायरस हमको बीमार करते हैं एंटीवायरस दे देते हैं। फंगस जो है एंटी फंगल दे देते हैं। तो ये जो इसी को हम बोलते हैं एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक क्या चीज़ है? दिस आर द सब्सटेंसेस प्राइमरीली प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन हार्मलेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच इज़ लो कंसंट्रेशन
आर एंटागोनिस्टिक टू द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये लोग एंटागोनिस्टिक का मतलब ये लोग ऑपोजिट है, जो कि पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको हार्म पहुंचाने के लिए करते हैं ना, तो ये क्या करते हैं ना, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही ख़त्म कर देते हैं, तो हमको वो कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, ये जो टर्म एंटीबायोटिक जो बोला गया है ना, इसको वॉक्समैन ने दिया था, सेलमैन वॉक्समैन इन द ईयर 1942। इन द ईयर 1942 ने एंटीबायोटिक का जो टर्म है, जो आपका जो ये नेमिंग है, ये हुआ था। द प्रॉपर्टी ऑफ एंटीबायोटिक टू किल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एंटीबायोसिस। और जिस प्रॉपर्टी से एंटीबायोटिक यू कैन से पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, उसी को हम एंटीबायोसिस बताते हैं, राइट। तो ये हो गया अपना प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Now see, this is the clear picture of one of the scientists who is working in the lab. So he is Alexander Fleming. See, he is working in the lab. His name is Alexander Fleming. You should remember his name because he is only the person who has discovered your antibiotic. The first antibiotic was discovered by him only. He has discovered. और इनका जो डिस्कवरी था ना, it was also very interesting is that he was working in the lab and he was doing his work in one bacteria, ठीक है, जिसका नाम था स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, तो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया में वो काम कर रहे थे, he was working in it and वो जो काम कर रहे थे, सी द पिक्चर्स विच इज़ देयर, इट इज़ नोन एज पेट्री प्लेट। इसी को हम ये जो गोल स्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिलेगा, ये पेट्री प्लेट्स है, ठीक है। तो पेट्री प्लेट्स में वो काम कर रहे थे। पेट्री प्लेट्स में बैक्टीरियल कॉलोनी के वो ग्रो करते हैं, हमको पता है बैक्टीरिया कॉलोनी में ग्रो करता है, राइट। तो वो कॉलोनी में ग्रो करवा रहे थे, तो वो बैक्टीरिया का नाम था स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। तो अब जब वो काम कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट था वो करने के बाद वो पेट्री डिश को अनवॉश्ड ही ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। वो थोड़ा लेज़ी हो गए और फिर सोचे कि चलो बाद में धोते हैं। जब वो बाद में आए तब उन्होंने उस प्लेट में ऑब्ज़र्व किया कुछ चीज़ें, देखे कि जो जहाँ पे वो बैक्टीरिया ग्रो कर रहा था ना, बहुत सारे कॉलोनीज, जब समझ लो 10 कॉलोनीज़ वहाँ पे ग्रो हुआ है, ठीक है। तो 10 कॉलोनीज़ में से सिर्फ 8 ही कॉलोनी है, 2 कॉलोनी गायब हो गया। और वो जहाँ पे मतलब जहाँ से गायब हुआ है ना, वहाँ पे कुछ ऐसा वेलवेटी कुछ ऐसा ग्रो कर रहा है, ठीक है। तब उनको लगा कि समथिंग इज़ देयर विच इज़ किलिंग दिस स्टेफाइलोकोकस, ठीक है, जो कि स्टेफाइलोकोकस को मार रहा है। कुछ तो ये चीज़ है जो कि ये इस स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को मार रहा है। तो तब उन्होंने शुरू किया रिसर्च करना कि चलो ये चीज़ क्या है। तो जब उन्होंने देखा तो दैट इज़ अ फंगस, ठीक है, एक फंजाई था जो कि उस स्टेफाइलोकोकस के ग्रोथ को रोक रहा था। और वो ग्रोथ कैसे रहा था, वो एक ऐसा केमिकल सीक्रेट कर रहा था जिसके कारण वो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं कर पा रहे थे। वहाँ से ही बना आपका फर्स्ट एंटीबायोटिक, ठीक है। और वो जो फंगस ग्रो कर रहा था ना, उसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, राइट। पेनिसिलियम नोटेटम नाम को याद रखना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पेनिसिलियम नोटेटम was the microbe which was growing in the plate, and after that from there only he discovered the first antibiotic which is termed as penicillin. वो जो पेनिसिलियम नोटेटम था उसको सम्मान देते हुए हमारे फ्लेमिंग ने फर्स्ट एंटीबायोटिक को प्रोड्यूस किया और उसका नाम भी उसी पे दे दिया, पेनिसिलिन, ठीक है। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक क्या है, पेनिसिलिन। कहाँ से निकला था, पेनिसिलियम नोटेटम से, राइट। तो हम लोग अभी वैसे ही बहुत सारे एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं। अभी और एक चीज़ जानने का बात है, जो पेनिसिलिन हम लोग पहला जो डिस्कवर हुआ था वो पेनिसिलियम नोटेटम से डिस्कवर हुआ था, लेकिन अभी जो हम लोग हाई क्वांटिटी में जो पेनिसिलिन बनाते हैं ना, वो नोटेटम से नहीं बनाते, वो क्राइसोजेनम से बनाते हैं। पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, याद रखियो, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम इज़ द फंगस नाउ विच इज़ यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, ठीक है। कौन सा एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन। और फिर ये वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ही उस टाइम पे ही डिस्कवर हुआ था। तो 2 साइंटिस्ट आए, चेन एंड फ्लोरे, और इन लोगों ने पेनिसिलिन को वर्ल्ड वाइड, एंटीबायोटिक को वर्ल्ड वाइड सप्लाई किया था। इन लोगों ने ही उनका मेडिकल यूज़ वर्ल्ड वाइड यूज़ किया था, जिसकी वजह से चेन एंड फ्लोरे एंड देन फ्लेमिंग गॉट द नोबेल प्राइज़,
ठीक है, तो एंटीबायोटिक का कहानी ख़त्म यहाँ पे। बहुत सारे और भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड्स, एंजाइम्स, अल्कोहल्स बनते हैं। तो ये सब आपका माइक्रोब्स का नाम है जो आपको लर्न करना होगा। लैक्टिक एसिड जैसे कि लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस बनाता है, इजी है, आप लोग याद कर लेंगे, थोड़ा सा 4-5 बार पढ़ने से आ जाएगा। साइट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइजर बनाता है। एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटी बनाता है। ब्यूट्रिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम ब्यूट्रिकम बनाता है। ऑक्सैलिक एसिड एस्परजिलस नाइजर बनाता है। ठीक है, ये सब ऑर्गेनिक एसिड्स है। अगर हम एंजाइम्स के बारे में बात करें तो लाइपेजेस कैंडिडा लाइपोलाइटिका, प्रोटीएजेस एंड पेक्टिनेजेस एस्परजिलस नाइजर, स्ट्रेप्टोकाइनेस स्ट्रेप्टोकोकस, इन्वर्टेजेस स्ट्रेप्टोकोकस सेरेविसी, अल्फा अमाइलेज राइजोपस जैपोनिकस। जस्ट राइट द नेम ऑफ ऑल दिस इज़ द स्टेप। ठीक है, ये सब जो माइक्रोब्स प्रोड्यूस कर रहे हैं एंजाइम्स, ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट के थ्रू वो लोग अपना एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये आपको ज़रूरत नहीं है, आप लोग बस नाम याद रखो। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। आज हम लोगों ने इंडस्ट्रीज़ का बड़ा सारा सा यूज़ देखा कि कैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हेल्प होता है, राइट, माइक्रोब्स कैसे हेल्प करते हैं। तो हम लोग ऑर्गेनिक एसिड्स देखे, एंजाइम्स देखे, हम लोगों ने फ्लेमिंग के बारे में जाना, एंटीबायोटिक्स के बारे में जाना, एवरीथिंग। ठीक है, तो आज का क्लास यहाँ तक ही रहने देते हैं। सो बाय बाय।